ए जिंदगी तुझे क्या कहूँ। अच्छा आलिया, तुम यहाँ रुको, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। वैसे भी इतनी दूर कैसे जाओगे? अरे मैं चलती हूँ ना सर। मैं कह रहा हूँ ना, मैं ले आता हूँ। रुको। हाय बेबी, तुम हाशिम तो देखो, यकीन करो मैं यहाँ पे तुम्हारा पीछा करते हुए नहीं आया। मैं किसी काम से आया था, सोचा तुम्हें देख लिया तो सोचा हाय बोल दूं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। देखो बेबी, तुम जानती हो कि उस सारे मामले में मेरा कोई कसूर नहीं था, लेकिन फिर भी तुम मुझे ही गुनहगार समझती हो। मैंने कब कहा कि तुम गुनहगार हो? बस अभी मैं यहाँ पे तालिब के साथ आई हूँ और मैं नहीं चाहती कि वो हम दोनों के साथ हो। क्यों? हम दोस्त भी तो है ना, है ये नहीं? हाशिम, दोस्ती एतमाद के ऊपर होती है और अब हमारा इसके बीच में कोई रिश्ता नहीं। तुम्हें उस पे एतबार है? अपने से भी ज्यादा। देखो, मत करो उस शख्स पे इतना एतमाद। जब टूटोगी ना तो बाद में जुड़ भी नहीं सकोगी तुम। खामोश हो जाओ। तालिब तुम्हारी तरह नहीं है, वो कभी भी मेरा एतमाद नहीं तोड़ेगा। मेरी बात समझ नहीं आ रही, टाइम भी देख गया हुआ है। वो देख, किधर देख? वो देख, एजेंट किसी लड़की के साथ खड़ा है। वो ये तो आलिया है। तो तू जानता है उसे? यही तो वो शेख साहब की बेटी है जो तालब बाबू को छोड़ने जा रही थी। 2 साल पुरानी बात है, मैंने पहचान लिया इसे। ये वही है। अच्छा, तो ये है आलिया। और बेटा, जो इसके बारे में मैं जानता हूँ ना, तू भी नहीं जानता। क्या मैं नहीं जानता? क्या कह रहा है? और कुछ नहीं, पर ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। ये एजेंट इसके साथ क्या कर रहा है? पहले ये एजेंट तालब से मिलता है, उसके बाद इस लड़की के साथ। वो ये चक्कर क्या चल रहा है यार? मेरी दुआ है कि तुम्हारा ये एतमाद कभी ना टूटे। चलता हूं। चल इस एजेंट को पकड़ते हैं, यही असल बात बताएगा हमें कि सारा मामला क्या है। आ रहा। हाँ चल। तुमने क्या खरीदा? बताया नहीं तुमने। मैंने बारात के लिए तालिब की पसंद का एक रेड जोड़ा ऑर्डर किया। ठीक है ना? बिल्कुल सही किया। भाई, जो लड़कियां अपने शौहरों के नापसंद और पसंद का ख्याल रखती हैं वो हमेशा खुश रहती हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम जो हर दूसरे दिन ये निकल जाती हो शॉपिंग करने के लिए, तुम्हारी भाभियां और भाई सब कुछ माशाल्लाह तुम्हारे लिए खरीद रहे हैं, तो फिर तुम्हें क्या जरूरत है? जरूरत है ना अम्मा, मेरी शादी और मैं ही शॉपिंग ना करूं? जरूर करो बेटा, लेकिन उतनी करो जितनी तुम्हें जरूरत है और जितनी जगह हो। इससे तो अच्छा है कि तुम किसी गरीब को पैसे दे दो, कम से कम तुम्हें दुआएं तो देगा। क्या आप नहीं चाहती हैं कि मैं खुश रहूं? बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूं, मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि तुम खुश रहो? लेकिन बेटा, बेटियां नसीबों से बसती हैं, चीजों से नहीं। क्या आप 200 साल पुरानी बातें करी अम्मा? ये नसीब वसीब कुछ नहीं होता है, कहने की बातें होती हैं सिर्फ। ऐसा हर दौर में होता है, लेकिन तुम्हें अपनी माँ की बातें कहाँ समझ आती हैं? अच्छा, मैं सुलेखा की खबर लेकर आती हूँ। ये क्या करती फिर रही है? चलो शुक्र है, घर के कामकाज में दिलचस्पी लेनी तो शुरू की इस लड़की ने।
ये किधर जा रहे हैं भाई साहब? पैसे लेने हैं तो सबर करो भाई। और सबर कैसे सबर है? लाखों रुपए खा गए। सबर तो करना मेरा भाई, सबर तो करो। सबर नहीं आ, सबर तो करना तू। काटो मेरे पैसे। क्या छोड़ो? छोड़ क्या होता है? बस सुनो, अंदर आओ, तुम अंदर आके बात करो। आ जाओ अंदर। अंदर जाकर बात। तू रोक किधर जरा? हाँ बटी आया, अंदर आ जाओ। आ जाओ। एक बात तो बताओ, ये तुम यहाँ क्या कर रहे थे मेरे घर के बाहर? वाह, बल्ले भाई बल्ले। तू मेरी रकम लेके भाग जाए हैं, और मैं तेरा ये सोना या बूथा बेहतर हुआ। क्या बात है तेरी। तो तुम्हारी रकम नहीं थी ना, तो तेरे फिर प्यो की थी। तुम इससे बात करो, अभी गार्ड बुलवा के ना तुम यहाँ से बाहर फेंकवा दूंगा मैं। ओ बस ओए, बस बड़ा या गाड़ा वाला, बाहर फिकवा दूंगा। और गाल सुन, तमीज से बात ना इज्जत वालों से की जाती है, तेरे जैसे फटीचरों से नहीं। अच्छा, आप खैरियत से आए थे? क्या काम है बताओ। अपनी रकम लेने आया हूँ, और क्या मैं करने आया हूँ। देखो अव्वल तो ये कि वो तुम्हारी रकम नहीं थी। जिसकी रकम थी उसने मेरे से मुतालबा नहीं किया, तो तुम कौन होते हो? अब बेवकूफ किसी और को बना। मैं नहीं मान सकता कि तालब इतने लाख माफ कर सकता है। सीधी तरह मेरी रकम निकाल, वरना वो हाल करूंगा ना तेरा जो तूने सोचा भी नहीं होगा। वरना क्या क्या कर लोगे तुम? वरना अंदर करा दूंगा तुझे। जाओ जाओ, शौक पूरा कर लो अपना, अगले ही लम्हे बाहर आ जाऊंगा। और पता मुझे बाहर कौन निकलवाएगा? कौन? तुम्हारा साला तालिब। एक मिनट, वो एक बात तो बता, मसला क्या है? तू तालब को कैसे जानता है, और तू उस लड़की के साथ भी खड़ा था? रोला क्या है? एक बात तो बताओ कि तुम उस लड़की को कैसे जानते? बेटा जी, ज्यादा डेढ़ होशियारी नहीं करनी। मैंने पहले पूछा ना, तो पहले मुझे बताओ। हो तो पूरा खानदान ही एक से बढ़कर एक है। तालिब को देखकर मैं उसकी क्लास को समझ गया था, लेकिन तुम्हें देख के मजीद अंदाजा हो गया मुझे। ठीक है तुम्हें सब बता दो, लेकिन एक शर्त पे। मैं जब जब कहूंगा तुम्हें मेरा साथ देना होगा। चलो फर्ज करो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, तुम्हारा साथ देता हूं। मुझे क्या मिलेगा? मिलेगा तुम्हें तुम्हारी औकात से बढ़ के मिलेगा, लेकिन फिर से वही एक शर्त है, जब जब मुझे तुम्हारी जरूरत हुई तुम्हें मेरा साथ देना होगा, तालिब का नहीं। तालब कौन सा तेरा सगा है अहमद? कम से कम इसके साथ मिल जाने का तुझे कोई फायदा तो हो रहा है ना? ये हुई ना बात। मंजूर है मुझे, बोल करना क्या होगा मुझे? चलो अंदर चल के बताता हूँ, आ जाओ। तो यार आजा हाय, दिल खुश हो गया भैन जी घर वेख के। अल्लाह इन दोनों को हंडाना नसीब करे जी। माशाल्लाह बड़े नसीबों वाला है मेरा तालब, जो उसे ऐसा घर बार मिला है। मेरी बेटी भी बहुत खुशकिस्मत है जो उसे आप जैसी प्यार करने वाली सास मिली। वैसे जो कुछ भी वो हमसे ले रही है ये तो उसका नसीब है। अभी तो आपने डेकोरेशन नहीं देखा, मैं और तालिब साथ मिलकर डेकोरेट करें। ओए सदके जावा, बिस्मिल्लाह। और जैसी तू सोनी है तेरी पसंद भी बिल्कुल वैसी ही सोनी होगी, हैं? जिंदी रह। जुलेखा, जुलेखा। जी बाजी। जुलेखा वो सामान गाड़ी में रखवा दो। जी वो तो आपके कहते ही मैंने रखवा दिया था। अच्छा ठीक है, अब जाओ जरा बहन के लिए कुछ नाश्ते का और चाय का बंदोबस्त करो।
ठीक है। ओ नहीं नहीं, ठहर पुत्रोए। अब बहन जी किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। और आपको पता है पिंड जाना है, बड़ी दूर का सफर है, जाते जाते रात पड़ जाएगी और फिर आना जाना तो लगा ही रहेगा। अच्छा चलें, जैसे आपकी मर्जी। कुछ चीजें रखवाई हैं गाड़ी में आपके लिए और बच्चों के लिए, बच्चे खुश हो जाएंगे। ले दस, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है बहन जी? जरूरत की बात नहीं होती, बात प्यार की होती है। आप हमसे प्यार करती हैं तो हम आपसे प्यार करते हैं। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, अब आपने गांव जाके बैठ नहीं जाना है। तालिब ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा तो उसके बाद भी आपने चक्कर लगाते रहना है। लो दसो भला, अब मुझे ये बताओ कि मैं अपने इसी चांदी के टोटे के बगैर रह सकती हूँ? है आती जाती रहूंगी। मेरा चन्न दा टोटा। लो भैन जी रब रख। आइए। आप उधर अपना ख्याल रखना। वाह रे वाह वाह, नहीं तुझे क्या बताऊं मैं, बस नहीं क्या क्या खाबे मैं खा के आई हूँ। नी देसी वलैती पंजाबी खाने ही खाने, लेना दिया लेना, मौजा हो गई मेरी। क्या बात है अम्मा तेरी, मजे करके आई है तू, फुल याशियां करके आई है वहाँ पे। ये याशी क्यों ना करूं, बड़े लोग ऊपर से उन्होंने अपनी थी अजीजन को दे दी। अब मेरी तो मजे लग गई। अरे अम्मा छोड़ ये बातें, ये बता तूने तालब का कार देखा है? कैसा लगा? तालब मेरे का कार, नहीं क्या बताऊं तुझे, बड़ा ही सोना कार है। नहीं मेरा कलेजा ठार गया, नहीं मैं बस अल्लाह मेरे पुत्र को नसीब करे। नहीं मेरी तो आंखें ही नहीं खलोती थी, जगमग 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 कार। अल्लाह तेरे रहमत, शुक्र शुक्र। सच कह रही है अम्मा? इतना सोना कार है मेरे वीर का? इतना सोना? नहीं इतना सोना। ले दस। अच्छा अम्मा मुझे एक बात बता, ये कार तालब ने आप खुद बनाया है कि? सारी बातें चंगी करेगी, कहीं ना कहीं नलायकी जरूर करेगी। नहीं खुद काहे के लिए बनाना उसने, हैं? उसके सौरों ने बना के दिया। और कुड़ी दे रहे तो कार भी दे रहे। मेरा ब्याह तो तूने कंगले नखट्टू के साथ कर दिया, फूटी कौड़ी तक नहीं मिली मुझे आज तक। मेरी बारी क्यों है ऐसी? ये बात ना दोबारा करया कर, खाली तुझे ही दुख नहीं, माँ भी सड़ती रहती है। सौ रब की, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है मैंने तेरी, शादी उस नलायक से करके। वो चूसड़ी मुआ एक कख नहीं मुझे पाता, टोटे करने को दिल करता है उसके। खैर अम्मा, जो होना था वो हो चुका है, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। मेरे नसीब में यही सब कुछ लिखा था। ए जिंदगी तुझे क्या कहूँ, जिंदगी तुझे क्या कहूँ। अम्मा तो जब से तुम्हारे घर से आई है सिर्फ तुम्हारी बातें कर रही है। आलिया ये करती है, आलिया वो करती है, मुझे तो जैसे भूल ही गई है वो, सिर्फ तुम्हारी बातें। एंड यू नो, अम्मा का दिल जीतना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये काम तुमने बहुत ही आसानी से कर दिया। बाहर हो तुम इसमें। अच्छा वो कैसे? देखो, पहले बेटे का दिल जीता और अब माँ का, तो माहिर तो हुई ना तुम। वेरी फनी। बेटे का दिल तो ऐसे ही हाजिर हो गया था ताकि जीता जाए, तो मैंने जीत लिया। अच्छा तो ये बात है। बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, दोबारा कब चक्कर लगा रहे हो तुम? अभी तो पहुंचो और तुम अगले चक्कर की बातें कर रही हो। अब जाने से पहले ही आऊंगा एक ही बार। ओके, मैं इंतजार करूंगी। अभी से इतना लंबा इंतजार कर लोगी? जब से तुम पाकिस्तान से गए हो तब से मैंने एक ही काम तो किया है तालिब, कि कब तुम्हारी पढ़ाई खत्म होगी और कब तुम आओगे। तुम नहीं जानते कितना तकलीफ दे होता है ये इंतजार। क्यों करती हो, क्यों देती हो खुद को तकलीफ? अरे तो क्या करूं तालिब, तुम खुद बताओ, मुझे है कुछ मेरे पास करने को सिवाय तुम्हारा इंतजार करने के? मैं पहले भी तुम्हें कह चुका हूं कि कोई कोर्स ज्वाइन कर लो यार। चलो कम से कम अंकल के साथ ऑफिस ही ज्वाइन कर लो, इस तरह से तुम्हारा टाइम भी पास हो जाएगा। कम से कम खुद को टॉर्चर तो नहीं करोगी। सही बताऊं तुम्हें,
मुझे तुम्हें याद करके खुद को अजियत देना अच्छा लगता है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ तुम्हें याद करती रहूंगी, समझे? आलिया क्या हो गया तुम्हें? क्यों करती हो ऐसी बातें? अरे तालिब, मैं तो मजाक कर रही थी। प्लीज यार, मजाक में भी ऐसी बातें मत किया कर, मेरा दिल बैठने लगता है। अच्छा नहीं करती बाबा, तुम कभी कभी इतना पोजेसिव हो जाते हो, मुझे डर लगना शुरू हो जाता है। और मुझे कभी कभी तुम्हारी बातें सुनकर डर लगता है। अच्छा ना, अब नहीं करती ऐसी बातें, बस कर दो। कोई और बात करें? फुलके बना दूं? ओए बन जाएंगे फुलके, तू इधर तो आ, जरा बात करनी है तुझसे। आजा आजा, अरे आ जाओ सोने हो, बैठो। आ गई है तेरी माँ? हाँ, खैर से माँ वापस आ गई है। कहाँ रुकी थी? आलिया के घर रहना था उसने, और कहाँ रहना था? अच्छा एक बात तो बता, अब तालब क्या करेगा? अस्मा से निकाह के बाद अब आलिया से भी निकाह करेगा? पता नहीं, मैंने कुछ नहीं पूछा उससे। उसकी जिंदगी है, जो मर्जी करता फिरे, सानू की। और ठीक है, पर फिर भी वो पता तो चले शादी करेगा या नहीं, या पैसे लूट कर अस्मा से ब्याह कर लेगा। वो क्यों लुटन लगा आलिया को? पसंद करता है उसे, ब्याह करेगा। मेरा वीर ऐसा नहीं है। और अस्मा, और उसका क्या बनेगा? और उसकी जिंदगी क्यों खराब कर रहा है तेरा भरा? और कुछ अंदाजा है तुम्हें, तुम्हारे भरा को, तुम्हारी माँ को, और उस बेचारी शोधी अस्मा का क्या बनेगा? भाई वो तो बचपन से तालब के नाम के साथ जुड़ी बैठी है। उससे भी ब्याह ही करेगा। क्या लोग दो दो ब्याह नहीं करते? तूने नहीं किए दो दो ब्याह? कर ले गल भाई, कोलियां दी दलाली च मुंह काला। पर बात सुन, तुम्हें तुम्हारी माँ को कुछ दिली सुकून मिलता है मुझे जलील करके? मैं तो ऐसे एम ही पूछ रहा था, मुझे क्या दो छड़ के 100 शादियां करे। ओए आशम बिल्कुल सही कहंदा है, तालब बड़ी उच्ची गेम खेड रहा है। खेड ले पुत्र तालब, एक खेल ही तो तू खेल रहा है ना, अब मैं खेलूंगा। तूने मुझे अंधेरे में रखा है, सब छुपा कर, अब मैं बदला पूरा करूंगा। किन सोचों में है तू? मुस्तकबिल में मेरा ऑस्ट्रेलिया में रहने का इरादा है। गांव में रह के मैंने क्या करना है? हाँ तो पुत्र, वो अस्मा, मेरा मतलब है कि अस्मा तेरे साथ नहीं जाएगी, इधर ही रहेगी। जैसे आपकी मर्जी। अस्मा को साथ ले जाऊंगा तो आप लोग यहाँ अकेले हो जाएंगे, तो आप अपने पास ही रखना उसे। तूने उस दिन मुझे कहा था कि तू ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करना चाहता है, यहाँ तेरा कोई इरादा नहीं? हाँ, वो अभी कंफर्म नहीं है, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। अभी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो फिर ये कराची वाला घर क्यों बनवाया?